तोजिमा वॉन्ट्स टू बी ए कमांडर। एपिसोड के शुरू में हम उस लेडी को देखते हैं जिसका कि नाम यूरिको है, जो एक टीचर है और अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, लेकिन उनमें से एक कंडीशन तो कहीं और ही थी। वैसे इसका नाम आसानो है। जिसके बाद टीचर इससे कुछ सवाल पूछती है, जिस पर वो कविता सुनाते हुए अपने टीचर पर ही लाइन मारता है। जिस पर टीचर उसे किताब में जो है उसे पढ़ने को कहती है और पूरी क्लास के सामने इसका पोपट हो जाता है। और घर पर तो ये अपनी टीचर को याद कर अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है टर्की, और सोचता है यूरिको इस टाइम क्या कर रही होगी, और अपने मन में अजीबो गरीब खैर बनाने लगता है। वहीं हम यूरिको को जिम में देखते हैं, वो भी बेंच प्रेस लगाते हुए। वैसे बता दो, इस एनिमे में भर भर के फैन सर्विस है। अपनी कहानी पाते हुए वो बहुत ही गुस्से में थी कि एक आदमी बस एक मास्क पहनकर खुद को कामेन राइडर कह रहा है। जिसके बाद हम इसके बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ बच्चों को बुली करने पर वो रोती हुई घर पर आती है, और ये देखकर यूरिको के पिता उसे कामेन राइडर शो दिखाते हैं, जिसमें एक महिला हीरो होती है जिसका की नाम टैकल है, और ये विलन से भी लड़ती है और आसानी से उन्हें हरा देती है। और उसे देख यूरिको काफी इंस्पायर होती है और वो भी टैकल की तरफ पोज मारने लगती है, और उसके पिता उसे चीयर करते हैं। वहीं एक दिन यूरिको खेलते हुए कुछ रिकॉर्डिंग गिरा देती है, जिसके बाद उसकी नजर एक टेप पर जाती है, और ये एपिसोड उसने अभी तक नहीं देखा था। और जब वो टीवी पर ये एपिसोड देखती है तो उसे पता चलता है कि टैकल ने साइलेंट को बचाते हुए अपनी जान दे दी। ये देख कि टैकल अभी जिंदा नहीं है, यूरिको को जोर का सदमा लगता है, और वो तो अपनी जीने की इच्छा भी छोड़ देती है। और जब रात को उसके पिता काम से आते हैं तो वो देखते हैं कि यूरिको की हालत तो बहुत ही खराब है। इसके बाद वो बिस्तर पर होती है तो अपने पिता से पूछती है कि टैकल क्यों मारी गई, जिस पर उसके पिता कहते हैं टैकल ने अपनी जान दी पूरी दुनिया को बचाने के लिए, और वो बहुत ही बहादुर थी और वो हमारे दिल में है, इसलिए तो मैंने तुम्हारा नाम यूरिको रखा है। अगले दिन उसके पिता उसे टैकल का कॉस्ट्यूम पहनाकर कहते हैं टैकल मरी नहीं, वो तो मेरे सामने है, आज से तुम हो टैकल। और तब से यूरिको बनती है नई इलेक्ट्रोवेव ह्यूमन टैकल, और प्रेजेंट में वो 24 साल की है और वो भी टैकल है, और बोर्ड पर वो कुछ और ही लिख देती है। वही दूसरी तरफ हम फिर से उसे गैंगस्टर और उसके चमचों को देखते हैं, और एक गैंगस्टर कहता है आज मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। वही दूसरी तरफ आसानो अपने टीचर से कहता है मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, वो भी बीच रोड पे। हिम्मत देख रहे होते हैं। और यहाँ यूरिको भी सोचती है कि उसका स्टूडेंट उस पर फिदा है। वही बोलो गैंगस्टर सोकल का मास्क पहनकर सबको लूट तेल बाहर निकलते हैं, जिन्हें पकड़ने 2 पुलिस वाले भी आते हैं, जिन्हें यूरिको भी देख लेते कि ये तो सोकर गैंग है, और एक गैंगस्टर उन दोनों पुलिस वालों की जमकर धुलाई करते हैं, और ये सब यूरिको भी देख लेती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि इन सोकल गैंग को पकड़े या आसानों के सवालों का जवाब दे। और वो सोकल गैंग वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें जाता देख यूरिको उनके पीछे भगती है। वही तोजिमा अपनी ही खबर देख रहा था, लेकिन तभी वो अपनी साइड में देखता है सोकल गैंग को, और कहता है तुम लोग फिर से, तू कौन है। तोजिमा देखता है कि उसने तो मास्क पहना ही नहीं, और वहीं बैठकर वो अपने कामेन राइडर का मास्क पहनकर पोज देता है, अरे तू तो वही है। और तोजिमा खुद को कामेन राइडर कहकर फिर से रोने लगता है, तो फिर रोने लगा। और वहाँ यूरिको भी पहुंच जाती है और देखती है यहाँ तो मेला लगा है, एक तरफ सोकल तो दूसरी तरफ कामेन राइडर, और कहती है ये वही नकली राइडर है जिसने मेरे दुश्मनों को मुझसे पहले हरा दिया। जिसके बाद वो बीच बाजार पर अपने कपड़े और पैंट उतारती है, जिसे देखते वो बाकी सभी गिराते रंगीन हो जाती है, और वहीं पर वो अपने टैकल का सूट पहनकर तैयार हो जाती है, और आसानी से पूछती है क्या वो भी उसे पसंद करता है। इतना कहकर वो उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ती है। तोजिमा उन गैंगस्टर को राइडर पंच मारने वाला था कि पहले यूरिको उसे ही एक पंच मारकर दूर उड़ा देती है। ये देख तो सोकर गैंग भी हैरान थे, और यूरिको अपना टैकल पोज मारती है, मैं हूँ इलेक्ट्रोवेव ह्यूमन टैकल, जो सुनिए लंबू उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर यूरिको उससे पकड़कर घुमाकर उसके साथी को ऊपर ही फेंक देती है। और यहाँ भी फैन सर्विस है, यूरिको आसानी से उसका ये राज सीक्रेट रखने को कहती है, वो भी बहुत प्यार से, और वहाँ से भागने लगती है। और आखिर में आसानो जाते हुए यूरिको को आई लव यू बोल ही देता है, और एक गैंगस्टर अपना मास्क उतार कर तोजिमा से कहता है मैं खिलाऊंगा, वैसे भाई उसने मुझे भी पीटा। तोजिमा सोचता है आखिर वो कौन थे, जितना मुझे कामेन राइडर पसंद है मुझसे भी ज्यादा उसे टैकल पसंद है। अगले दिन वो अपनी टैकल वाली न्यूज को देखकर बहुत ही खुश होती है। वहीं पर हम फिर से उन गैंगस्टर को देखते हैं, ये मास्क मैंने सेल में खरीदा था और इसे सोकल जैसा बनाया, और अगर बाहर कामेन राइडर और टैकल आ चुके हैं तो एक मॉन्स्टर का आना जरूरी है, मतलब बेवकूफ हम फिर से चोरी करने जाएंगे। इसके बाद हम एक सुपर मार्ट का सीन देखते हैं, जहाँ ये मोटा स्ट्रीमर डिसाइड करता है कि आज वो यहाँ से 1 लाख येन का तो सिर्फ स्नैक्स ही खरीदेगा, अब इतना खाना। लेकिन तभी वहाँ आ जाते हैं सोकल गैंग, उन्हें देखकर तो बाकी सब इधर उधर भागने लगते हैं, और इस गैंगस्टर को देखकर तो रिसेप्शनिस्ट सदमे में पहुंच जाती है, और ये मोटा स्ट्रीमर ये सब रिकॉर्ड करता है व्यूज के लिए। व्यूज किसे नहीं चाहिए, लेकिन तभी इस मोटे के पीछे ये मोटा आ जाता है कि वो मोटे इतना सारा खाना अकेले खाएगा या पूरे मोहल्ले को खिलाएगा। इसे देख ये मोटा घबरा जाता है, लेकिन तभी ये देखता है कि इसके व्यूज तो रॉकेट की तरफ भाग रहे थे।
और हमारे हीरोज भी इस स्ट्रीम को देख रहे थे और वहाँ जाने लगते हैं और एक दूसरे को देखकर कहते हैं इसे कहीं तो देखा है। लेकिन दूसरी ओर एक बंदा इस गैंगस्टर को रोकता है, लेकिन ये चिरकुट कहता है कि वे खुद को हीरो समझ रहा है क्या। लेकिन अगले ही पल ये असली शक्ल में बदल जाता है, जिसे देख वो सभी गैंगस्टर शौक थे, यहाँ तक कि हमारे हीरोज भी। और वो सोकर कहता है तुम लोग इसे सोकर चोरी कर रहे हो, थोड़ा तो ध्यान रखो कि असली सोकल कौन है। और इसी के साथ ये कमाल के एपिसोड नहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए